क्राइम थ्रिलर्स और वैसी देखी होंगी जो गैंगस्टर्स पे और इन सब के ऊपर बेस होती हैं फिल्में, वो थोड़ी सी सहमी हुई उस हिसाब की होती है। ये थोड़ी सी दौड़ती हुई कहानी है, वो उन कुछ घंटों की कहानी है और उस रात को जब अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और उससे जो है वो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस हो, सब के सब जो है वो एक तरीके से चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जब तक उनको पता चलता है कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक बड़ा ही अलग सा स्क्रीन प्ले जो है वो डायरेक्टर ने इस फिल्म में ट्राई किया है, जो आई थिंक हिंदी ऑडियंस के लिए एक बहुत नई और एक बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ होगी, जिसमें कि कहानी एक पॉइंट तक जाती है और फिर वापस शुरू होके किसी और पॉइंट पे लेके जाती है और रिवील होता है कि क्या हो रहा है। तो एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक क्राइम थ्रिलर है और एक ऐसी फिल्म है जो दौड़ती हुई भागती हुई उन कुछ घंटों की कहानी है उस रात की मुंबई में। कुछ बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशंस हैं, क्योंकि मैं तो इतने सालों से बॉम्बे में हूँ, मगर कुछ ऐसी लोकेशंस थी जिन्हें जब मैं वहाँ पे शूट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को इतने साल हो गए बॉम्बे में शूट करते हुए। और मैं वापस से यही बात कहूँगा कि आई थिंक अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। और जब बहुत अच्छी फिल्म होती है उसका ट्रेलर जो है उससे बढ़िया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फिल्म देखी हुई है इसलिए मैं कह सकता हूँ। और कई लोगों के लिए तो ऐसी भी होगी जो थ्रिलर्स इंजॉय करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं थ्रिलर्स, बैठ के देखना, सब कुछ करना, वो तो शायद दूसरी बार भी जाके देखेंगे, क्योंकि वो जब दूसरी बार देखेंगे तो उनको कुछ और नया उसमें नजर आएगा। क्योंकि बहुत ट्रीटमेंट में एक अलग चीज़ करने की डायरेक्टर ने कोशिश की है कि जब कोई कैरेक्टर जो है वो पहले बैक बेंचर टाइप का है, कुछ बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो हमेशा आपको इस हिसाब से दिखेगा। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उस आदमी की प्रोमिनेंस बढ़ती है तो दूसरा जो बोल्ड था वो पीछे दिखेगा और ये आगे दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बाकी मैं ये मानता हूँ कि ऐसी फिल्में जो बड़े पर्दे के लिए बनी हो, जिसका मतलब भरे थिएटर में आप डायलॉग्स का मजा लें और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए जब आपको थ्रिलिंग मोमेंट आए, 360 डिग्री को सस्पेंस रिवील हो यार, आप लोग बोलो ओ वाह व्हाट, ये क्या हुआ, और इंटरवल आए तो आप लोग एकदम मतलब खड़े हो जाएं कि अरे यार ये क्या, ये कैसे रिवील हुआ। तो वो वैसी वाली फिल्म है। और आई थिंक एक ये जो डायरेक्टर हैं श्रवण तिवारी, इन्होंने खुद ही फिल्म को लिखा है और बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले। मतलब मैं खुद बहुत शौकीन हूँ थ्रिलर्स का और मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं खुद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ये था कि यार ये कैसे लिखी इस आदमी ने। संदेश इसमें देखिए क्या है कि एक फिल्म है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है। संदेश को अगर आप निकालेंगे तो यही है कि इन सब चीज़ों में जो है, हालांकि बॉम्बे में और इन सब जगहों पे वो दुनिया अब रही नहीं है, वो क्राइम वर्ल्ड और उस हिसाब से एंड ऑल दैट व्हाटएवर, बट फिर भी मतलब यही आप सोच के निकलेंगे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, दिस इज ऑल रॉन्ग एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बट जो चीज़ का आप मज़ा लेके निकलेंगे वो ये है कि यार ये कैसे लिखी और कैसे बनाई इस डायरेक्टर ने फिल्म। हमने मजा लिया, अब हम अपने दोस्तों को लेके कल फिर से आएंगे और फिर से इसका मजा लेंगे, वो मैं अलग मजा लूंगा इस पिक्चर का। वो फीलिंग आपके अंदर होने वाली है। राइटर और डायरेक्टर तो एक ही है, उनके हिसाब से स्टोरी, वन नाइट स्टोरी लिखना वो भी एक चैलेंज था। पर एज एन एक्टर इसे फास्ट रखना ये भी एक्टर की जिम्मेदारी थी। तो ये कैसे चैलेंज है आप तीनों जो है? नहीं, मेरे से तो एक तरीके से फिल्म ऑलमोस्ट मिस हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत फिल्में फुल नाइट की हैं जिसमें 40 रातें, 35 रातें, 45 रातें लगातार आप शूटिंग कर रहे हो नाइट में, और जब तक आप वापस जा रहे हो दुनिया उठ के अपने काम पे जा रही है और आप सो जा रहे हो, और ऐसा आदमी खुद भूत जैसा फील करने लग जाता है। और मतलब मैंने अब थोड़ा सा ये था कि यार अब मैं ये नाइट शूटिंग्स नहीं करना चाहता हूँ। तो जब मेरे पास ये एक आइडिया के तौर पे आया कि एक कहानी है, कोई थ्रिलर है जो एक रात की कहानी है, मैंने कहा अरे वो 40 रातें मांगेंगे तो एक काम करते हैं उसको रहने देते हैं।
कुछ हफ्तों के बाद वो स्क्रिप्ट जो है, मुझे स्क्रिप्टें पढ़ने का शौक है, तो मेरे घर पे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पढ़ी होती हैं, जिनकी फ्रेश आई होती हैं, और मैं एक एक करके सब पढ़ता रहता हूँ। तो एक दिन मैं सोच रहा था आज क्या पढूं, और मैंने देखा कि एक हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी मोटी स्क्रिप्ट थी। मैंने कहा चलो आज ये पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये वही रात वाली कहानी है, और मैंने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैंने एंड करी और मैंने मैनेजर को सीधा फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये कौन है, क्या है, ये फिल्म बना रहे हैं? तो उसने कहा ये वही नाइट वाली कहानी है जिसको हमने ना बोल दिया था। तो मैंने कहा यार उनको फ़ोन लगाओ, उनको बोलो कि उनको 40 की जगह 80 रातें चाहिए, मैं दे दूंगा, मगर मुझे ये फिल्म करनी है। और अगर इन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया है तो मुझे कोई दूसरा रोल हो जो 4-5 रातों का हो वो दे दें, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बिकॉज कोई कुछ नया करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बस वो किस्मत ऐसी थी कि डायरेक्टर उस वक्त के मेनन के साथ एक वेब सीरीज शूट कर रहे थे, तो उसकी शूटिंग खत्म करने में लगे हुए थे, और तब तक कास्टिंग हुई नहीं थी, और किस्मत से ये कहानी जो है मेरे पास आ गई। अरे बहुत बहुत बढ़िया कास्ट है अगर आप देखेंगे, और इस कास्ट का एक रीज़न भी है। ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें जो सीनियर्स हैं, जब एक दौर आता है कि जब जितने सीनियर्स होते हैं उनका जाने का टाइम आता है और नए लोगों का टेक ओवर करने का टाइम आता है, तो वो जो जनरेशन गैप के हिसाब से जो किया गया, जैसे रज़ा मुराद साहब हैं और अपने गोविंद जी हैं, शायजी सिंडे, ये सारे के सारे जो मतलब खतरनाक एक्टर्स जो हैं, और क्या उन्होंने किया है। बट अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूँ, वापस आपके सवाल पे आता हूँ कि एज एन एक्टर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर एक्टर को पता था कि मैं अगर अपने से कुछ करने लग जाऊंगा तो मैं कहानी भी खराब करूंगा, डायरेक्टर का काम भी खराब करूंगा, दूसरों का काम भी खराब करूंगा। तो इसलिए आपको टोटली डायरेक्टर के ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि उतने ही सेकंड्स हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए। उससे ज्यादा आप कुछ करने जाओगे तो आप स्क्रीन टाइम फालतू में खराब करोगे। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एक आदमी जा रहा है, अगर उसने कुछ लुक दी, वो बाद में आपको रिवील होता है कि अरे इसने ये लुक उसको क्यों दी थी। तो इस टाइप की थ्रिलर है।